ताले में डालो, आज तक जेल में है वो लड़का। उसके ऊपर क्या होगा, मारे मारने का मसला नहीं है। मैं मौजूद हूँ सैदपुर विलेज में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप इन बच्चों की शक्लें देखें, जरा क्लोज कीजिएगा प्लीज। ये देखिए आप, नन्हे मासूम बच्चे, इनकी फेसेस देखें। ये अपने घर की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना घर के लिए लड़ रहे हैं। आए यहाँ के जो मुतासिरीन हैं उनसे मैं आपकी बात करा दी और आप उनकी जुबानी सुने कि इनके साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक सिराज है। बताइए कि किस चीज का ये प्रोटेस्ट हो रहा है? ये मैम देखें, हमारे यहाँ पे सीडीए का ऑपरेशन चल रहा है और बिला नोटिस और बगैर किसी वजूहात के, जो हमें अभी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि किस पर्पस के लिए ये ऑपरेशन कर रही है सीडीए। इन्होंने पहले कहा कि हम गैर मुकामी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने आके मुकामी लोगों के घर गिराने शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेरे भाई का भी घर गिरा है। हम मुकामी एवाडी यहाँ के लोग हैं, हमारे पास इसका प्रूफ है कि हम यहाँ से, मेरे वालिदैन की भाई पर यहाँ हम लोग रह रहे हैं। ये हमारी जमीनें इन्होंने ली हैं, उस पर हमारा इस्लामाबाद बना हुआ है और अभी तक सीडीए के किसी भी ऑफिसर ने हमें इस चीज का नहीं बताया कि हम किस पर्पस पे आज से ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो हमारे घर गिरा रहे हैं अल्टरनेट, इसके कोई हमें ना प्लॉट ना हमारे कोई जो घरों का मलबा है उसका नुकसान का हवाला किया जा रहा है और हमारे बच्चे बेयारों मददगार खुले आसमान के नीचे पड़े हुए। कोई नोटिस दिया आपको? नोटिस हमने 15 मिनट का होता है। आप बताएं कि 15 मिनट के नोटिस में हम कैसे मूव हो सकते हैं? एक अगर किसी जानवर का बच्चा हो, किसी इवन कुत्ते का बच्चा हो, तो उसको 15 मिनट में आप किसी दूसरे खुडे में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। 15 मिनट का नोटिस दे रहे हैं और ये कि वो भी माइक पे आके आपको देते हैं वर्बली। एक माइक पे बंदा आता है, वो कहता है जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप मकान खाली कर दें। ये किस स्टेट में ऐसा ये नोटिस होता है? कोई रिटर्न नोटिस नहीं है, हमें उन्होंने कोई बताया नहीं है कि आप किस पर्पस के लिए खाली कर रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान के रहने वाले हैं, कोई इंडियन माइग्रेट नहीं है, अफगान माइग्रेट नहीं है। पर्पस ऑफ डिमोलिशिंग हमें बताया जाए किस बेस पे आप हमसे ये घर ले रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा भी हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों, आप लोग कुछ कहना चाहोगे? क्यों यहाँ पे हो? हमारे घर गिराया जा रहा है। घर गिरा दिया या गिराया जा रहा है? घर गिराया जा रहा है। गिराया जा रहा है। आप बताओ बेटा, क्यों यहाँ हो? हमारे घर गिराया जा रहा है। आप? हमारा घर गिराया जा रहा है। गिराया जा रहा है तो आप उसके लिए यहाँ पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं ताकि ये मुश्किल आपको ना और सहनी पड़े जैसे बाकी लोगों ने आपके इर्द गिर्द सही है जी। ये भाई का किराया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अब्दुल जलील। इशू वो पीछे रह गया, जमीन इलीगल है, इलीगल है, सीडीए की है। द वे दे ट्रीटेड अस वो शेमफुल है। कि जैसे शराज भी ने आपको डिटेल में बताया है कि ये किस रियासत का दस्तूर है कि आप एक माइक पे आके लाउड स्पीकर पे ऐलान करें जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप जो है ना घर खाली कर दें और विद इन 15 मिनट्स आप उसको बिल्डोज कर देते हैं। ये किस रियासत का कानून है मैम? मुझे ये पूछना है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इन्होंने मैंने 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। जिन लोगों के इन्होंने घर गिराए हैं, रियासत तो मां होती है, कोई चला है उनसे पूछने के लिए कि यार शाम को आपका तो सामान भी बीच में टूट गया, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपके पास वॉशरूम नहीं है। आपको 3 दिन बेचारे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कुछ लोगों के पास, मैं आई विटनेस हूँ, जो अपना यहाँ से अपना कुछ चारपाई बच गई है या कोई उनका कबाड़ बच गया है वो यहाँ से शिफ्ट कर सके। ये किस रियासत का कानून है मैम? हम कहाँ पे रहते हैं? हाँ, इनको जगह चाहिए ना तो आए हमसे बात करें, हमें बल्कि अब हमसे सॉरी करें। अब हमारी ये डिमांड है, हम बात अब बाद में करेंगे। मैम मर जाना है, ये मारगला रोड है, पीछे इनके घर है, डी चौक है। जब अब हमारा घर गिर चुका है, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं बच्चों को लेकर, मैं कल तक अकेला था, अब पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है, ठीक है। अब अगला मेरा प्लान यही है, अगर ये नहीं आते हमारे पास, हमसे बात नहीं करते, हमारा घर गिराते हैं, हम रियासत से नहीं लड़ना चाहते, ना कभी लड़ेंगे, ना कोई लड़ सकता है, ठीक है। हम ये जरूर कर सकते हैं, बच्चों को लेके
मरगला रोड पे बैठ जाएं, डी चौक पे बैठ जाएं, दुनिया को दिखाएं। मेरी एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक है, और दिखाएं कि पढ़े लिखे लोगों के घरों के साथ भी ये होता है। और मैं जनूबी पंजाब से आया हूं और मुझे पता है कि मैं कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पे आया हूं, और ये सारे लोग बेचारे किस हालत में इनके, अब बताए ना, यहाँ पे एक डिलीवरी भी हुई है, एक खातून से बच्चा पैदा हुआ, उनका घर भी गिरा दिया यार। कैसे, किस, कहाँ पे होता है ये? एक बच्चा पिम्स में एडमिट है, मजहर अंकल का पोता। अब जैसे पिम्स अभी जाके देखे, उनने घर बिल्डोज किया। जैसे उस बच्चे ने देखा, उसका इतना उसको वो शौक लगा कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है। किस रियासत में होता है भाई? इन्होंने पूरा मुल्क को देखना है। हम तो कैपिटल में है, हम तो पार्लियामेंट के साथ हैं। इशू है, आईएम बात करें यार। हमने सारू की है, मैंने डॉक्टर्स दिए हैं इस मुल्क को, इंजीनियर्स दिए हैं, आएंगे, आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं सारे, और मैं उनका आपके तौर से पहली दफा आ रहा हूँ क्योंकि मिलियंस में लोगों ने देखा। मेरे स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, मानी मुगल, ठीक है, और सिबगतुल्लाह, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आप लोगों ने कोशिश की, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे। हमें कुछ नहीं चाहिए इस टाइम। आप लोग कह रहे हैं घर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम इधर बैठे हैं और रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ, अगली चीज, अगर अब ये घर गिराएंगे तो फिर ये रेडी रहे। मरना तो है ना मैम, दाढ़ी वाइट हो गई है, थोड़ा जल्दी मार दें, हमें मार दें। अब हम उधर बैठेंगे, नहीं बैठने देंगे। डी चौक अभी हम 500 है, 500 अब मरेगा, 400 मरेगा, एक भी बचेगा ना, वो भी डी चौक पे बैठा होगा इंशाल्लाह। ऐसे नहीं कि एक मुल्क, और ये कौन सा दस्तूर है? आप इधर से गाड़ियों से जों करके गुजरे, ठीक है, आप जो है ना एसी में बैठे हैं, आपके घर भी एसी में हो, आपके बच्चे भी एसी में हो। हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारे स्कूल बनाया हुआ सरकारी स्कूल है सैदपुर का, बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, लोगों को निकाल रहे हो तो स्कूल में जानवर बनाने आपने, ठीक है। फिर आप ये ना समझना कि हमारी खुशियां खत्म करके, हमारे बच्चों के अंदर खौफ पैदा करके आप यहाँ खुशी से बैठेंगे, नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम अकेले नहीं है, पूरा गांव है, और इंशाल्लाह ताला पूरा गांव नहीं है, पूरा इस्लामाबाद होगा, फिर पूरा मुल्क होगा इंशाल्लाह ताला। हमारा फिर पर्पस यही होगा, जहां दिल करेगा वहां बैठेंगे। मुल्क हमारा है, उतना है जितना इनका है, बल्कि उनसे ज्यादा है। बिकॉज ये बाय बर्थ जो है ना, गोल्ड स्पून लेके जो है ना ये पैदा हुए हैं, और हम लोग स्ट्रगल करके मिडिल तबका है, फिर ऊपर आते हैं। इनसे ज्यादा इस मुल्क के ऊपर हमारा हक है, हमारी स्ट्रगल ज्यादा है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुने यहाँ के लोगों के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में। अभी ये जो मेंटल स्ट्रेस है एक बच्चों में, जो ये चीज इन्होंने बताई है, वो आप देख लिया, और क्या होगा इन लोगों के साथ। मैम, हमारा एक बच्चा है जिनका मकान गिरा है, वो सामान उठा रहे थे, उसने थोड़ी मोहलत मांग ली। वो मैडम ने कहा कि साले में डालो, आज तक जेल में है वो लड़का। केवल दैन यहाँ से शिफ्ट नहीं हो गया है, सामान लेके चले गए, लेकिन बच्चा अभी जेल में है, वो भी उन्होंने जेल में रखा हुआ है। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट उसने की कि सामान हम उठा लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि अभी निकाल रहे हैं हम सामान मलबे से। तो उन्होंने कहा इस बच्चे को जेल में डालो, उसको डाले में डालो, उठा के ले गए। तो साथ के बाद जेल से बाहर इंडिया से आए, इंडिया के बॉर्डर पे बैठे हैं या ब्लास्ट करने वाले हैं इस मुल्क पर। हमने इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दे के हासिल किया था। ये जो सैदपुर विलेज है, यहाँ के मुतासरीन ने हजारों एकड़ रकबा दिया है इस्लामाबाद को। हमें उन्होंने क्या दिया है? उठा के गांव में फेंक दिया। इधर हमने कच्चे कच्चे मकान बनाए हुए हैं, गार्डर टीए डाले, किसी के शतीर डाले हुए हैं, वो भी ये डिमोलिश कर देंगे। ऐसा नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है, और माँ का काम होता है आगोश में लेना, ना कि ये जुल्म करना कि गरीबों के मकान गिरा दे। हाँ, किसी की कोठी गिरा के दिखाए ना, हमें किसी एक की भी दिखा देना, वो बदमाशी भी करेंगे, इनको मारेंगे भी, लेकिन वो उनकी कोठी नहीं गिरा सकेंगे। हम गरीबों ने इसलिए ये आज एहतजाज किया है कि अपना एहतजाज अक़वाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई तरीका कार करें। अगर ये सैदपुर विलेज इनको सारा चाहिए, हम सारा दे देंगे, हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, हमें मलकाना खूब दे के दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, पूरा सैदपुर हमसे ले ले, पहले माफी मांग। लेकिन ये तरीका गलत है जो इन्होंने थ्रेट करना शुरू किया स्पीकर पे। निकल जाओ जी, उठा लो जी सामान। वो स्पीकर वाला हमारे माए बहने बच्चे बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, वो जब सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं जिनको अटैक भी आया है। मेरे सामने एक जो नौजवान बच्चे को अटैक आया, वो यहाँ से चले गए, किराएदार थे, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ऐसे भी लोग थे जो गरीब यहाँ रह के मजदूरियां करते हैं, इन लोगों के घरों में काम करते हैं। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं इंसानियत के नाते ये बात कर रहा हूँ कि ठीक है, आपने हमें कंपनसेट करें। जिन लोगों के एसिड बकाया है, अभी तक हजारों एकड़ रकबे के पेमेंट अभी हमारी नहीं हुई है। लोगों के पास वाजबात रहते हैं, शामिलात 45,000 कनाल से भी ज्यादा जिसकी पेमेंट नहीं दी इन्होंने।
बरसों से हमारा केस चल रहा है, डीसी ऑफिस में हमारी फाइल मौजूद है। 3 दफा अदालत ने ये डिसीजन दिया था कि इन लोगों को इनके वाजिबात अदा करें। आज तक सीडीए ने हमारे वाजिबात अदा नहीं किए। सीडीए को हम अगर ये कहें, ये चोर महकमे, यहाँ पे बहुत सारे मकानात सीडीए के वो लोग, मैं नाम लूंगा, वो जैन साहब है, चौधरी तनवीर, जो हाल ही में रिटायर होकर चला गया है, लोगों से रिश्वत लेता था और मकान खुद बनवाते थे। आज उन गरीबों को मकान गिरवा भी वो खुद रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको कि ऐसा होता है, मौजूद माशरों में ऐसा होता है। खुद ही साथ मकान बनवाए, रिश्वत ली, फिर डिमोलिश भी करवाने खुद आ गए हैं। ये कोई तरीका है? मेरी तो अभी उम्र इतनी है कि हो सकता है कल मेरी डेथ हो जाए, लेकिन हक की बात मेरा पहचाना, मेरा जमीर ये कहता है कि हक की बात अक़वाम बाला तक बचाएंगे इंशाल्लाह। हमारा अल्लाह हमारा साथ देगा। हमें उस नीली छत वाले पर ज्यादा भरोसा है, ठीक है, इन पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने तरीका कार किया जो जानवरों वाला, इंसानों वाला नहीं है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक और साहब है, इनसे मैं आपकी बात कराती हूँ, प्लीज आइएगा। थैंक यू वेरी मच कि आप आए। यहाँ से और थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नादिर कियानी है और मैं 4 फादर से यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ और मुतासरीन इस्लामाबाद में से हम। बेसिकली आपने तो देख लिया है, सब भाइयों ने बातें भी की हैं और सब कुछ है, और सोशल मीडिया पे भी सब मौजूद है। हम किसी चीज से इनकार नहीं करते। हमें प्लान बताया जाए कि मतलब कि उनको किस लिए हम बुरे लग रहे हैं ना। 1960 में भी हम बुरे लग रहे थे, हमारी जमीनें ली गई हैं और आप देखेंगे अभी जो नीलामी इन्होंने की है वो हमारी आबाद की जमीनों पे की है और 2 खरबों के हिसाब से। आज हमारे बैंक बैलेंस चेक करें, हमारी पोजीशन चेक करें, हमारी रिप्लेसमेंट चेक करें कि हमने कोई घर बनाया है, कोठी बनाई है, कोई भी नहीं। और इधर जो सीडीए में साइकिल पे आया उसके पास अभी लैंड क्रूजर लेक्सस वगैरह है। एक तो ये है, चले वो मकान एक अलग चीज है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया बिल्कुल इसराइली रवैया है। वो एक मैडम है 17वें ग्रेड की जो हमारी टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती है, जिसकी ये औकात है। नाम पता है? मैडम, हाँ, डॉक्टर अनम फातिमा नाम है, जो अपने आप को कहती है मैं वजीर दाखिला की बांझी हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की निवासी हूँ। और ये लोगों ने सुना है कि ये उन्होंने अल्फाज बयान किए। मामूल क्या होगा, मारेंगे मारने का मसला नहीं है। रवैया अच्छा इख्तियार करें। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आज जो बंदा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देते हैं, आज अगर एक बंदा कोई शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, कल उसी के बच्चों को उठा के आप मारना शुरू कर दे तो उसकी शहादत का क्या फायदा है? इसी तरह हमने भी अपने पेट काटे। आज हम इधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं यार, कम से कम अपना प्लान तो बताएं। अच्छा, एक और भी एक गैप है ना। अच्छा, जब हम जाते हैं जी कोई हमारे, अव्वल तो आपको पता है कि गवर्नमेंट किस तरह आई है ना। जब भी किसी नुमाइंदे के पास जाते हैं तो कहता है कि हमें नहीं पता। अच्छा, जब उससे ऊपर जाते हैं कहता है हमें भी नहीं पता कि उससे भी ऊपर है वाले। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से राब्ता करें कि कहीं आप तो नहीं ऑपरेशन यहाँ पे करा रहे। और सेकंड ये है कि अजरबैजान जो हमारा ब्रदर कंट्री है, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अरबों डॉलर इन्होंने यहाँ पे सैदपुर में लगा दिए, ठीक है, कमीशनें खाई, उनको मिसगाइड किया, उनका पैसा गलत जगह पे लगाया गया। अच्छा, अभी आपने लास्ट कवरेज की होगी नाले की सैलाब की वजह से ना, अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से इन्होंने क्या निशाना बना दिया। अच्छा, पहले इनकी कैटेगरी सुने। जब यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, अच्छा, यहाँ पे जो किराएदारी निजाम है उसको तोड़ा जाएगा। जो यहाँ पे दुकान कर रहा है करियाने की या कोई भी मुर्गी की दुकान कर रहा है उसको भी तोड़ा जाएगा। अच्छा, थर्ड, गूगल मैप में जो है, जो 2005 में नहीं है, उनको भी तोड़ा जाएगा। चौथा जी, जो नाले के किनारे उनको भी तोड़ा जाएगा। आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट है। आप सोशल मीडिया पे बैठ के कुर्सी घुमा के उधर ही, अब ये सोशल मीडिया का मसला ये भी है कि वो ये समझते हैं कि सारे काम हो गए हैं, तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। डीसी इस्लामाबाद भी ये वो दूसरे जिसे हर बंदा अपनी स्किम बजाता है ना। अब इन्होंने नाला खुद तंग किया, गांव के लोगों के गाड़ियां गई, घर टूटे, सारा कुछ हुआ। ये इनकी नाअहली की वजह से हुआ। और आज पूरे गांव को थ्रेट दे रहे हैं और सीडीए लेके के क्रॉस का निशान कर रहे हैं और स्पीकर में अनाउंस कर रहे हैं कि जिधर जिधर तक आवाज जा रही है ये मकान खाली कर दिए जाए, ये तोड़ दिए जाएंगे। अब मेरे ख्याल में जो चिड़िया और कौवा घोंसले में बैठे वो भी सोच रहा होगा कि मैं भी जाऊंगा। तो ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। हमारा एक ही मुतालबा है, हम पुरअमन लोग हैं, हमारा कोई अल्लाह माफ करे कि कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और हमें इंसाफ दें, हमें कीड़ा मकोड़ा ना समझे, हमारे साथ टेबल टॉक करें और अपने रवैये जो है ना अपनी औकात में रह के हमारे से बात करें, एक लेवल में आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद इकबाल है। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा घर तकरीबन 30 से 40 साल हम हो चुके थे, हम यहाँ पर रह रहे थे। मेरे वालिद साहब इस्लामा पुलिस में जब
भर्ती हुए तो उस वक्त से वो यहाँ पे रह रहे थे। हम भी यहाँ पे थे, हमारी शादियाँ भी यहाँ पे हुई, हमारे बेटे बच्चे जो है वो भी सारे यहाँ पे पैदा हुए हैं। और अचानक से ये 12 तारीख को आई है मैडम और आगे कहने लगी हैं जी जल्दी जल्दी आप अपने घर खाली कर दें। और घर खाली करवा के उन्होंने सुबह 7:30 बजे डिमोलिश करने शुरू कर दिए। और हमने सामान सारा बाहर रख दिया और सामान हमारा सारा बाहर पड़ा रहा और इसी तरह ख़राब हुआ। कुछ हम उठा के लेके गए और हम किराए पे चले गए थे। बच्चों के सामने जब इन्होंने ये इतना जुल्म किया और बच्चों के सामने ये हमारे घर डिमोलिश हुए हैं, बच्चों को ना देख सके और दिल बर्दाश्त हो गए। कुछ बीमार हो चुके हैं। मेरा बेटा जो है बड़ा वो 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहा है। तो अभी भी कल डिस्चार्ज होकर वो घर गया। अभी तक वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि वो दिमाग के ऊपर प्रेशर ले रहा है। ये सीडीए जो ये जुल्म कर रही है, सीडीए को ये जुल्म नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, तो ये नहीं कि हम अफगानियों को भी 1 साल का टाइम दिया गया और हमारे लिए जो ना चंद घंटे जो ना वो हमें कहा गया जी आप अपना सामान बस बाहर निकालें और हम खाली कर देंगे। तो इन्होंने खाली करवाया हमारे से घर और बहुत बड़ी ज्यादती की है। कहाँ है बेटा आपका अभी एडमिट? ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में। पॉलीक्लिनिक जी। किस नाम से है? मोहम्मद से से वो बात हुआ अभी फर्स्ट ईयर तक। तो ये आपने सुनी है इनकी बात भी, मेंटली भी कितना इफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें, यहाँ पे बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट कर रही हैं वो आपने देखा। एक छोटा सा बच्चा है, उसका बड़ा प्यारा सा ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये देखें, हम गरीब हैं मुजरिम नहीं। तो इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट गजल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें और अपने ज़मीर को जगाएं। खुदा हाफ़िज़।